नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नए प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि आपका रिलेटेड है आरएलसी सीरीज सर्किट से। तो देखिए इसमें हमें क्या मिलेगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टू इम्पीडेंसेस गिवन बाय Z1 इज इक्वल टू 10 plus J5 and Z2 is equal to 8 plus J6 are joined in parallel and connected across a V is equal to 200 volt plus J0। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान से देखें। आगे कहा गया है कैलकुलेट द सर्किट करंट, इट्स फेज एंड द ब्रांच करंट्स। तो इसका क्या मतलब है, इसमें कहा है साफ साफ देखें तो कहा है कि दो इम्पिडेंसेस हैं। एक इम्पिडेंस है आपका 10 प्लस J5। तो 10 प्लस J5 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक RL सर्किट है। कैसे पता चला कि ये RL सर्किट है? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है प्लस J। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना है, ये है आपका 10 ओम और ये है आपका J5 ओम। और दूसरा जो इम्पिडेंस है वो है 8 प्लस J6। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे और ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी भी वैल्यूज हम लिख लेंगे, कितना है 8 प्लस J6। देखिए फिर से प्लस J है तो इसलिए हमने यहाँ पे इंडक्टर ड्रॉ किया है। तो 8 और ये हो गया J6। और आगे कहा जा रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है, तो हमने पैरेलल में ही बनाया है। और उसके बाद आगे कहा गया है कि जो वोल्टेज अप्लाई किया गया इसके अक्रॉस वो कितना है 200 प्लस J0। तो वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पर एक सोर्स कनेक्ट किया गया है जो कि AC सोर्स है, जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है। वो वैल्यू कितनी है आपकी, V इज इक्वल टू 200 प्लस J0। तो इस तरीके का जो है पूरा प्रॉब्लम है अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो। फिर आगे कहा गया है कैलकुलेट द सर्किट करंट। तो सर्किट करंट का मतलब हुआ कि यहाँ की जो टोटल करंट है वो कितनी है। इट्स फेज, फेज का मतलब है कि हमको फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और इट्स फेज एंड द ब्रांच करंट, ये ब्रांच करंट भी आपसे पूछा गया। तो ब्रांच करंट का मतलब यहाँ की करंट, एक तरफ से आप समझिए यहाँ और यहाँ, ये दो ब्रांच हैं। अगर आप इन ब्रांच करंट्स को, एक को आप I1 मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं I2, तो हम उनको वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना होगा हमें। तो सबसे पहले हमें जो है सर्किट का करंट अगर निकालने की सोच रहे हैं तो हमें डेफिनेटली जो है टोटल इम्पिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो टोटल इम्पिडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास दो इम्पिडेंसेस हैं, यहाँ क्वेश्चन में दिया भी है तो हम उसको एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए क्या है, सॉल्व करने के लिए Z1 इज इक्वल टू 10 प्लस J5 और Z2 इज इक्वल टू है आपका 8 प्लस J6। तो ये दोनों इम्पिडेंसेस हैं और दोनों की ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो इन्हें हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो है फॉर्मूला पढ़ा हो, या तो आप, मैं यहाँ पे एक अलग से आपको करके दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला होता है A प्लस JB इज इक्वल टू होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ एंगल होता है tan इनवर्स B बाई A। तो इससे ये कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखिए ये कन्वर्ट किया मैंने इसी फॉर्मूले का यूज़ करके, तो ये हमें मिल गई वैल्यू 11.18 एंगल 26.56, और जो सेकंड इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू मिल गई 10 एंगल 36.86। तो ये हमारा है रेक्टेंगुलर फॉर्म और ये है हमारा पोलर फॉर्म। तो जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे करंट टोटल निकालने के लिए हमको इसका टोटल इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल इम्पिडेंस क्या होगा, तो देखिए हम मान लेते हैं कि टोटल इम्पिडेंस जो है वो Z है। तो Z क्या होगा, दोनों पैरेलल में है, तो Z1 पैरेलल Z2, ये हमने सिंबल बना दिया। तो आगे क्या होगा, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। तो इस तरीके से हमको फॉर्मूला तो मिल गया, अब हमें वैल्यूज रखनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको जो है पोलर फॉर्म में करें,
और अगर हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम उसको रेक्टेंगुलर में करेंगे। तो अभी ऊपर मल्टीप्लिकेशन है तो हम पोलर का इस्तेमाल करेंगे, और नीचे आपका एडिशन है तो हम उसमें रेक्टेंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूज रख रहा हूँ। तो देखिए हमने ये वैल्यूज Z1 का भी यहाँ पे रख दिया है और Z2 को भी यहाँ पे रख लिया है, और यहाँ पे एडिशन में Z1 प्लस Z2 है तो 10 प्लस 8 रियल टर्म जुड़ गए हैं और इमेजनरी इमेजनरी से जुड़ गया तो वो लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 111.8। कैसे मिला है, हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ तो देखिए क्या होगा, अगर हमारे पास मान लीजिए R1 एंगल θ1 है इंटू R2 एंगल θ2, ये अगर है तो हम लिख सकते हैं R1 इंटू R2 और एंगल जुड़ जाते हैं θ1 प्लस θ2। तो वही फॉर्मूला एग्जैक्ट यूज़ किया, मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो गए और एंगल जो है आपस में जुड़ गए तो वो लिख दिया है। और यहाँ पे भी 10 प्लस 8 हो गया 18 और यहाँ 6 25 11 हो गया जे के साथ में, क्योंकि यहाँ जे लगा हुआ है। अब हमको डिवीजन करना है तो डिवीजन पोलर में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऊपर न्यूमरेटर तो पोलर में है लेकिन डिनोमिनेटर हमारा रेक्टेंगुलर में, तो हम इसको भी किस में चेंज करेंगे, पोलर में चेंज करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमको, तो ये न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं होना है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे फिर से ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करके, तो हमें मिल जाएगा 21.09 एंगल 31.42। अब हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवीजन में भी क्या होता है, सिंपली आपका न्यू जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि हो जाएगा 111.8 डिवाइडेड बाई 21.09। एंगल क्या होता है, नीचे से अगर ऊपर एंगल जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, तो हम लिखेंगे 63.42 माइनस 31.42। तो इस तरीके से अब हमको जो है इम्पिडेंस मिलने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 5.30 और एंगल हो जाएगा 32 जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो। और इम्पिडेंस है तो इम्पिडेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो इसको हम ओम में ही लिखेंगे। तो ये हमें मिल गया आपको Z। अब एक बार Z आ गया तो हमें I निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल जो हमारा इम्पिडेंस है वो। तो इम्पिडेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ टोटल करंट I इज इक्वल टू V बाई जेड। और V बाई जेड है तो आप देखिए V की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, तो 200 प्लस J0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 प्लस J0 डिवाइडेड बाई, हमने यहाँ पे Z की वैल्यू निकाली है 5.30 एंगल 32। अब इसको आप सॉल्व करना है तो ऊपर और नीचे दोनों जो है आपका पोलर में होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप इसको चेंज करोगे तो आएगा 200 एंगल 0 डिग्री अपॉन 5.30 एंगल 32। तो इस तरीके से जो है हमारे दोनों पोलर में हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ कि वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और ये एंगल नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 37.735 और एंगल आ जाएगा माइनस का 32। और करंट है तो यूनिट क्या होगी, एम्पियर ही होगी। तो इस तरीके से हमको करंट की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रॉब्लम को क्या बताया गया है कि करंट निकालो, वो निकाल लिया। इट्स फेज और इनकी ब्रांच करंट, फेज भी निकालना है और ब्रांच करंट भी निकालना है। तो अभी क्या है, थोड़ा सा बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पे से कॉपी करके आपको नीचे पेस्ट कर लेता हूँ सेम डायग्राम को, जिससे कि देखने में आसानी हो। तो देखिए मैंने वही सेम डायग्राम को यहाँ नीचे पेस्ट कर लिया है। अब हमें मेनली करंट निकालना है। तो करंट निकालना है तो हमें देखें ध्यान से, तो टोटल करंट हमें पता है और दो यहाँ पे पैरेलल ब्रांच है, तो हम करंट डिवीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल I1 इज इक्वल टू, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमेशा टोटल करंट दैट इज I इनटू जिस ब्रांच में निकालते हैं उसके पैरेलल वाले ब्रांच से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो पैरेलल में क्या है आपका, Z2 है, तो हम लिखेंगे इनटू Z2 अपॉन
Z1 प्लस Z2। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगी वैल्यू। अब हमें यहाँ पे देखें तो सारी चीज़ें पता है, आई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, वो रख देंगे। Z2 हम लोगों ने ऊपर एज्यूम किया था, तो हम Z2 की वैल्यू और Z1 और Z2 की वैल्यू भी एक साथ लेके हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे Z1 लिखा है, Z2 लिखा है, वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए मैंने आई की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो ले लिया है। और जो हमारा Z2 है उसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर लिखी थी, अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, वो ले लिया है। अब हमको नीचे जो है Z1 प्लस Z2 की ज़रूरत है, तो Z1 प्लस Z2 अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया हुआ है। तो देखें तो Z1 प्लस Z2 हमको पोलर फॉर्म में ये वैल्यू मिली थी 21.09 एंगल 31.42। तो हम इसी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, हम दोबारा नहीं करेंगे, हम इसी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा। तो हमने लिख लिया है यहाँ पे 21.09 एंगल 31.42। अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, 37.73 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 21.09 और यहाँ एंगल आ जाएगा -32 प्लस 36.86 और ये नीचे से एंगल ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा 31.42 माइनस का। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो वो कितनी होगी देखिए, तो हमें मिल जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17.88 एंगल माइनस का 26.56। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, I1 निकाला है। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, I2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए I2 क्या होगा, तो हम लिखेंगे I2 इज इक्वल टू, जिस ब्रांच में निकालना उसके पैरेलल वाले से टोटल करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका I इंटू Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। कैसे किया है, हमको निकालना है इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच का इम्पिडेंस है Z2 और यहाँ का इम्पिडेंस है Z1। तो जिसमें निकालना उसके पैरेलल वाले ब्रांच से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पैरेलल वाले ब्रांच से मल्टीप्लाई किया है किसको, टोटल करंट को, और डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। तो अब देखिए मैं यहाँ वैल्यू सारी पुट कर रहा हूँ, सभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने I1 की वैल्यू भी पुट कर दी है, Z1 की वैल्यू भी पुट कर दी है ऊपर से, और यहाँ पर हमने Z1 प्लस Z2 अभी यहाँ इस्तेमाल किया था, वो वैल्यू भी पुट कर दी है। अब हमको यहाँ सॉल्व करके डायरेक्टली वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो देखिए हमें मिल गया है I2 की वैल्यू भी, जो कि मिली है 20 और एंगल में -36.86। तो इस तरीके से हमको करंट की वैल्यू भी मिल जाएगी, जो कि ब्रांच करंट है, जो कि सेकंड पॉइंट में आपका पूछा गया था। लास्ट क्या है आपका, एक और टर्म पूछा है इन्होंने फेस के बारे में, कि फेस क्या होगा ना। तो फेस का मतलब होता है कि हम फेस कैसे समझ सकते हैं, कि हमेशा आप जिसका भी आपको फेस एंगल निकालना है तो आप क्या करिए कि उस ब्रांच का जो भी है या जो भी सर्किट है उसका आप इम्पीडेंस निकालिए और उसके साथ जो भी एंगल होगा वही आपका फेस एंगल होगा। तो आप देखिए, तो हम लोगों ने पूरे सर्किट का पूछा गया है, पूरे सर्किट का हम फेस कैसे निकाल सकते हैं या फेस एंगल कहें तो हम पूरे सर्किट का इम्पीडेंस निकालेंगे। तो पूरे सर्किट का इम्पीडेंस हम लोगों ने निकाला हुआ है, उसके साथ जो एंगल होगा वही एंगल क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा। तो इस सर्किट के लिए आप देखें तो एंगल कितना है, 32 डिग्री। तो 32 डिग्री है, इसका मतलब है कि फेस क्या हो जाएगा हमारा सर्किट का, फेस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू आपका 32 डिग्री। तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम जो है पूरी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।